जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के इस प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 5 ईयर पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का पेपर डिस्कस हो चुका है, 2021 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था, और कौन सा मूवमेंट था? तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया है? तो आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रावधान करता है। तो भारत के संविधान के भाग जो है 13 जो हो गया आपका, यहाँ पे देश के भीतर और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 10 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा? तो 10 नंबर में आपका जो हो जाएगा ट्राइबल और एरिया जो होता है, ट्राइबल और शेड्यूल एरिया जो होता है, इसके बारे में जानकारी सबसे आपका भाग 10 में देता है। ठीक है, भाग 15 में बताइएगा कौन सा करता है? इलेक्शन कमीशन हो जाएगा भाग 15 में। भाग 20 का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, पेंसिल योजना जो है किसके लिए है? तो पेंसिल योजना जो है आपका एक है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो पेंसिल योजना जो है नो चाइल्ड लेबर के लिए आया था। तो पेंसिल योजना के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। तो किसके लिए पेंसिल योजना? तो हो जाएगा आपका चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए था। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए तो एक पेंसिल पोर्टल का लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, द क्लीन एंड नोट पॉलिसी वाज अनाउंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1999। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लीन नोट पॉलिसी जो आपका कब आया था आरबीआई के द्वारा? तो 1999 में लाया गया था क्लीन नोट पॉलिसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन के खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था उसमें जो है इनको लाठी लग गया था लाला लाजपत राय को, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहते हैं। नेक्स्ट है, बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड जो आपका रॉल्ड डाहल की आत्मकथा पुस्तक है। तो बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका रॉल्ड डाहल की आत्मकथात्मक पुस्तक है, रॉल्ड डाहल की। नेक्स्ट है आपका हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। तो हीरे का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है? तो आपका जो है टेपोलियन जिम्नास्टिक है, कलात्मक जिम्नास्टिक है और लाइबर्स जिम्नास्टिक है, लेकिन कर्तबी जिम्नास्टिक ये आपका नहीं है। तो कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है? तो आपका कर्तबी जिम्नास्टिक ये आपका स्पर्धा नहीं होती है। नेक्स्ट है, राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। तो राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली में के अवसर पर किया गया एक नृत्य होता है राठवानी घेर नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित आपका तवा बांध हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा बांध है? तो आपका तवा बांध इसका करेक्ट आंसर हो गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी बेसिन का जो 50% भाग है कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग एक निम्न को शामिल करता है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो आपका गंगा भागीरथी हुगली नदी की हल्दिया इलाहाबाद खंड को जोड़ता है, यानी आपका समाया हुआ है। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग एक कौन कौन सा है? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड है इसका। तो ये आपका नेशनल वाटरवे 1 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है? आपका हल्दिया से इलाहाबाद है। और कौन कौन सी नदी इसमें जुड़ी हुई है? तो गंगा नदी जुड़ी है, भागीरथी नदी जुड़ी है और हुगली नदी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्य में जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्य में जयते का नारे का लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। याद रखिएगा, सत्य में जयते को नारे को लोकप्रिय किससे बनवाया था? तो आपका जो है मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो मेडुला है, पोनस है और आपका सेरेबलम है, लेकिन आपका हाइपोथैलेमस जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो हिंड ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस का हाइपोथैलेमस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, आपका गलत है। या बाईं ओर नहीं होता है, आपका दाईं ओर होता है। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपका सही है। यकृत पित्त स्रावित करता है, ये भी सही है। और यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी सही है। लेकिन ये कहाँ होता है? बाईं ओर नहीं होता है, ये आपका दाईं ओर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? तो हैजा आपका बैक्टीरिया के कारण फैलता है, बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु के कारण। तो निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण जो है हैजा फैलता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है। नेक्स्ट है अवध किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था। अवध किसान सभा का गठन जो हुआ था 1920 में हुआ था। अवध किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की चरघातांकी औसत वृद्धि जो है जनसंख्या कितना है? 1.64 प्रति वर्ष थी। तो वर्ष 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की चरघातांकी औसत वृद्धि दर जो है जनसंख्या का, ये आपका 1.64% था, प्रति वर्ष था। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका राजेंद्र सिंह को जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा निम्नलिखित में से अवयस्क बेटे को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा निम्नलिखित में से अवयस्क बेटे को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है, तो ये जगह का ताज महोत्सव। ताज महोत्सव जो है हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। ताज महोत्सव जगह आपका फरवरी में मनाते हैं और शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सभी एसिड जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी एसिड जो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस रिलीज करता है? तो आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं सभी गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महल जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में आपका कनक कुनुक्कू पैलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनक कुनुक्कू जो पैलेस जो आपका कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जुलाई 2020 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को मिस्टर अतुल्य बताया गया है? तो बेन स्टोक्स को बताया गया है। तो जुलाई 2020 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को मिस्टर अतुल्य बताया गया है? तो बेन स्टोक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का जो है सेट कंप्लीट रहता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर लीजिए और लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।